Hello friends, welcome to my channel on Voice Study. Today we are going to learn about ecosystem and what are the types of ecosystem. Let's get started. डिजर्ट इकोसिस्टम, रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र। डिजर्ट इकोसिस्टम इज डिफाइंड बाय इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, द क्लाइमेट इन विच they live and other non-living influence on the habitat. Deserts are arid regions which are generally associated with the warm temperature. However, cold deserts also exist. Cold desert also exist. Why it important? The desert biome is an important part of Earth because many animals. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिजर्ट इकोसिस्टम एक जीव के बीच परस्पर क्रियाओं जिसमें से वे रहते हैं और निवास स्थान पर किसी भी अन्य गैर जीवित प्रभाव के बीच बातचीत द्वारा परिभाषित किया गया है। रेगिस्तान शुष्क क्षेत्र है जो आमतौर पर गर्म तापमान से जुड़े होते हैं, हालांकि ठंडे रेगिस्तान भी मौजूद हैं। मतलब यह है कि रेगिस्तान जहाँ केवल बालू ही बालू मरुस्थल है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली है सूरज पड़ेगी तो बालू गर्म होगी, तो वहाँ पे गर्म क्षेत्र ही होगा और वार्म टेम्परेचर ही रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पे गर्म ही रहता है, हमेशा दिन भर गर्म रहेगा। और रात होगी तो वहाँ पे बालू ठंडा भी जल्दी होता है, तो इसलिए रात को ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हालांकि ठंडे रेगिस्तान भी मौजूद है। मतलब कहीं कहीं ठंडे रेगिस्तान मतलब कोल्ड, मतलब आइस ही आइस, बर्फ ही बर्फ, जहाँ तक दिखेगा बर्फ ही बर्फ दिखेगा, तो उसे आइस डिजर्ट भी कहा जा सकता है। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे डिजर्ट इकोसिस्टम, रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र हमें क्यों ज़रूरत है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अभी वार्म टेम्परेचर वाला डिजर्ट के बारे में बात करेंगे, गर्म वाला, कि क्यों हमें ज़रूरी है। तो द डिजर्ट बायोम इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ बिकॉज मेनी एनिमल्स लिव इन इट एंड इट इज अ सोर्स ऑफ सैंड। इट इज अ सोर्स ऑफ सैंड, मतलब ये इनका जीविका का साधन है। सोर्स ऑफ सैंड मतलब यहाँ पर जो बालू है उनका उनकी मदद से ये जीवित रहते हैं, खुद को सेफ करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल्सो अ लॉट ऑफ ऑयल इज ऑफन फाउंड अंडर द मेनी डिजर्ट्स। मतलब इसके अंदर, मतलब डिजर्ट के अंदर बहुत सारे फ्यूल पाए जाते हैं, तेल पाए जाते हैं, तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं। सेवरल स्पेसीज ऑफ वल्चर ऑल्सो लिव इन द डिजर्ट to scavengers and animal remains. The desert biomes is also important because it has its own ecosystem. मतलब डिजर्ट बायोम्स का एक अलग ही अपना इकोसिस्टम है। मतलब डिजर्ट बायोम पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि कई जानवर इसमें रहते हैं और यह रेत का एक स्रोत है। इसके अलावा कई रेगिस्तान यहाँ पे है। इसके अलावा कई रेगिस्तान के नीचे बहुत सा तेल पाया जाता है। गीधों की कई प्रजातियां रेगिस्तान में इन जानवरों के अवशेष को खुरचने के लिए भी रहती है। मतलब कैमल मर गया, बहुत सारे स्नैक्स रहते हैं, बहुत सारे जानवर डिजर्ट में रहते हैं, तो अब वो मर जाएंगे तो क्या होगा। अब उनको खाने के लिए तो गिद्ध रहेगा ही, क्योंकि वो मांस खाता है, बने हुए जानवरों को खाता है, तो वहाँ पे गिद्ध भी रहते हैं उनके चमड़ों को, उनके मांसों को खुरचने के लिए। डेजर्ट बायोम एक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अपना ही पारिस्थितिक तंत्र है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम इन अ बॉडी ऑफ वाटर। एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज एन एक्वेटिक इन अ बॉडी ऑफ वाटर communities of organisms that are dependent on each other and on their environment live in aquatic ecosystem। मतलब एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र पानी के शरीर में एक पारिस्थितिक तंत्र है। जीवों के समुदाय जो एक दूसरे पर उनके पर्यावरण पर निर्भर करता है। द टू मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम आर मैरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मतलब इसमें दो प्रकार के होते हैं,
एक मीठे पानी में रहते हैं, एक समुद्र में रहते हैं। तो इसका क्या बेसिक है कि एक समुद्र में रहते हैं खारे पानी में, एक मीठे पानी में रहते हैं। तो इसका अपना ही इकोसिस्टम है। जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा गई, बड़ी मछली और बड़ी मछली को खा गई, उसके बाद शार्क, व्हेल, इतने बड़े बड़े मछली आते हैं वो सब खाते हैं। और इसमें यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं बगुला है, ह्यूमन भी है, और इससे बड़ी मछली भी है, इससे बड़ी मछली भी है, फिर यहाँ पर भी है। तो इस तरह ही होता है यहाँ पे भी। छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी, एक दूसरे को खाते जाते हैं, एक दूसरे को खाते जाते हैं, एक दूसरे को खाते जाते हैं। मतलब इसी तरह होती है। सबसे छोटी मछली घास खाती है, कीड़े मकोड़ी खाती है, फिर उसके बाद उससे उससे बड़ी वाली मछली उस मछली को खा जाती है। इसी तरह मछली ही नहीं बल्कि और भी तरह के बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट सपोर्ट्स different food chains and food webs. It regulates essential ecosystem process and support lives involved in the recycling of nutrients between biotic and abiotic component. मतलब पारिस्थितिक तंत्र एक महत्वपूर्ण जंगली पौधों और जानवरों को आवास प्रदान करता है। यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों का समर्थन करता है। यह आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और जीवों का जीवन का समर्थन करता है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में शामिल है। मतलब यही है कि यहाँ पे मतलब एक इकोसिस्टम खुद में बनाया हुआ है, ये पानी के अंदर बनाया हुआ है, मतलब खुद भी कंट्रोल होते रहता है, एक दूसरे को खाते रहते हैं, इस तरह इन लोगों का साइकिल चलते रहता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मतलब कुछ भी इम्प्लीमेंट करने हो, मतलब कुछ चीज़ इसमें ऐसा लग रहा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, आपको लगे कि हाँ ये कुछ भी चीज़ इसमें और होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं, मतलब कुछ भी आपको सुझाव देना हो तो कमेंट में सुझाव कर सकते हैं।